हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, आज सेकेंड डे है किसका? नीट का। जो हम एग्जाम्पलर यूज कर रहे थे, एग्जाम्पलर मतलब बायो का, ये आपका बायो के लिए है। ठीक है, बायो के लिए जो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर रहे थे, यानी केवल एमसीक्यू इसमें हम आज देखेंगे। ठीक, केवल एमसीक्यू के जरिए क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, इसमें देखिए केवल यहाँ से देखिए करिए ओनली एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इसमें हम केवल एमसीक्यू बताएंगे, वो भी क्या होता है एक्सप्लेनेशन के साथ। और कौन कौन सा चैप्टर हम इसमें इंक्लूड करेंगे? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक, मतलब इससे यदि 10 को यानी 8-10 क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है 10-12 क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये सारा चीज़ें हम कर लेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए यहाँ से हम, ये आपका पहले है प्लांट किंगडम से। ठीक, प्लांट किंगडम ठीक, यदि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आप जो है पहले यहाँ से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट, यानी 2 गैमीट का फ्यूजन आर डिसिमिलर इन साइज, यानी उनके साइज क्या और डिसिमिलर है। इस टर्म एज अब क्या होता है, देखो करिए, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट मतलब एक गैमीट यहाँ एक गैमीट यहाँ, ये फ्यूजन जब होगा और डिसिमिलर साइज मतलब एक बड़ा है या छोटा है, तो उस टर्म को क्या यूज करेंगे, ओगैमी या आइसोगैमी या एनाइसोगैमी। दोनों डिसिमिलर है तो हम क्या यूज करेंगे, एनाइसोगैमी इसके लिए यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, पूछा है होल्ड फास्ट, यानी आपका होल्ड फास्ट स्ट्रिप एंड फ्रंट कॉन्स्टिट्यूएंट द प्लांट बॉडी केस ऑफ, यानी जो उनकी बॉडी होती है, यानी होल्ड फास्ट होती है, स्टिफ होती है या और यानी फ्रॉन्ड होती है। ये किस में देखने के मिलता है, रोडोफाइसी में या क्लोरोफाइसी में या फियोफाइसी में या ऑल ऑफ दीज। अब देखिए रोडोफाइसी जिसे ऐसी फैमिली जिसमें क्या होता है रोडोफाइसी है। ठीक, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसमें रोडोफिल मतलब क्या होता है, रेड पिगमेंट के लिए, जो रेड कलर का होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ये क्लोरोफाइसी जो ग्रीन के लिए है। अब पियो यानी क्या होता है, पिनोफाइसी जो है इसके लिए है। अब ऑल ऑफ दीज यानी आपका ये सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। ठीक, अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी इजी तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे यानी सारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आराम से समझ लेंगे। ठीक, टेंशन आपको लेने का नहीं, केवल टेंशन देने का है। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछा तीसरा नंबर। ए प्लांट शो ऑफ द थाइलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लांट है वो क्या होता है थाइलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इट शो ऑफ द राइजॉइड, उसमें क्या होता है राइजॉइड मतलब रूट जब हमारा लेस डेवलप होता है उसमें क्या बोलते हैं, राइजॉइड बोलते हैं। राइजॉइड हो गया। एंड इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या होता है, केवल n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है। ठीक, इट नीड वाटर टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल, इनकी यानी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, वाटर चाहिए। बिकॉज द मेल गैमीट आर मोटाइल, अब मेल गैमीट क्या होता है, मोटाइल मतलब मूव कर सकता है। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द दी, दोबारा हम बता रहे हैं ऐसा प्लांट जिसमें क्या होता है थाइलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, राइजॉइड हो, हैप्लॉइड बॉडी हो और उनकी यानी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियन बोलेंगे। एम्फीबियन अब इसमें किसमें है, टेरेडोफाइटा, ये लैंड पे आ चुका है। जिम्नोस्पर्म, मोनोकाट, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा ही एक ऐसा है जिसे क्या होता है एम्फीबियन बोलते हैं। इसके पास ये सारा कैरेक्टर होता है। इसकी बॉडी होती है थाइलस होती है, राइजॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। इसे यानी वाटर साइकिल पूरा करने के लिए कि यहाँ पर जाना पड़ेगा, पानी में जाना पड़ेगा। तो ये आपका था ब्रायोफाइटा। ठीक, अब देखते हैं फोर्थ नंबर। ठीक, फोर्थ नंबर यहाँ से क्या पूछा, हमसे पूछ दिया ए प्रोथैलस, ये प्रोथैलस इज ए इज है, यानी प्रोथैलस क्या होता है, ए स्ट्रक्चर इज ए टेरेडोफाइटा फॉर्म यानी बिफोर द थाइलस डेवलपिंग, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या पूछा, ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन टेरेडोफाइटा, यानी स्पोरोफाइट फ्री लिविंग कौन फॉर्म करता है, टेरेडोफाइटा। ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक, गैमिटोफाइट फ्री लिविंग ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म इन टेरिडोफाइटा, ये गैमिटोफाइट करता है जो हमारा टेरिडोफाइटा है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। मगर हम चौथा ऑप्शन देखें, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइटा, तो ये वाला आपका ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन आपका ये सत्य है। चौथा प्रोथैलस है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ये देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर हमसे क्या पूछा है, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड, यानी ऐसा प्लांट जिसकी यानी किस ग्रुप से डिप्लॉयड है और वेल एडाप्टेड है टू एक्सट्रीम कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन में क्या होता है स्ट्रीम कर, यानी स्ट्रीम कंडीशन में वेल डेवलप है।
एडॉप्टेड है। दे ग्रो ऑफ द बियरिंग यानी बियरिंग स्पोरोफिल यानी स्पोरोफिल बियरिंग करता है इन कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कौन उसे बोलते हैं। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पहला हमारा मोनोकाट, दूसरा हमारा डाइकॉट, या आपका टेरिडोफाइटा, या आपका जिम्नोस्पर्म। ये सब करेक्टर मतलब क्या होता है? वेल एडाप्टेड किसी भी कंडीशन में, तो ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। टेरिडोफाइटा अभी तो धरती पर आया। मोनोकाट जिसमें एक कार्टिलिडन, डाइकाट मतलब दो कार्टिलिडन है, तो आपका जिम्नोस्पर्म है ये आपका वेल एडाप्टेड है। ठीक है, इसके स्पोरोफिल सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है इफ़ यानी क्या होता है? इफ़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट 36 है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ द 36 है, तो आप बताओ क्या होता है? यानी व्हाट वुड द क्रोमोसोम नंबर इन इट एंड द इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होंगे? 36 होंगे या 18 होंगे या आपके 54 होंगे या आपके 32 होंगे। ठीक, ये आपके 54 इसमें यानी क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर होंगे। ठीक, 54 हो गया। अब यहाँ से 7वां और 8वां लास्ट यानी ये आपका 8वां 9 यही के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी लोगो दिखना चाहिए यार, लोगो नहीं दिखेगा तो हमारा प्राण सूख जाएगा। ठीक, पूछा प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनीमा क्या होता है? यानी हप्लाइड इन फाउंड ऑफ द मॉस। प्रोटोनीमा किसमें? मॉस में देखने को मिलता है और वो हप्लाइड होता है। ये ऑप्शन आपका सत्य है। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या होता है? डिप्लॉयड इन फाउंड ऑफ द लीव यानी क्या होता है? लीववोर्ट होता है। डिप्लॉयड तो होता ही नहीं है, तो ये गलत है। डिप्लॉयड इन फाउंड इन द टेरिडोफाइटा, ये तो डिप्लॉयड जब होता नहीं तो क्या कैसे करेंगे? हप्लाइड होता मगर किसमें? मॉस में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइटा में देखने को नहीं मिलता, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक, 8वां नंबर क्या पूछा है? द गेंट रेड वुड ट्री यानी द गेंट रेड वुड ट्री सेक्वेंस और सेम्पर वाइनर होता है। इज है कौन सा है? एंजियोस्पर्म या फ्री लिविंग, टेरिडोफाइटा या आपका जिम्नोस्पर्म। अब देखिए बता देते हैं ये मतलब पता क्या होता है? यानी क्या होता है? बहुत बड़ा है ना, तो किसकी करेक्टर है? जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म पे आ जाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। ये था आपका प्लांट किंगडम का 8 MCQ जो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। चलते हैं हम किस में? प्लांट किंगडम पे। ठीक, प्लांट किंगडम देखते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसका? एनिमल किंगडम का। ठीक, ये एनिमल किंगडम के लिए है। इसमें कितना? 12 क्वेश्चन है। ठीक है, 12 क्वेश्चन हम इसे देख लेते हैं। पहले क्या पूछा? पहला हमारा क्वेश्चन ये पूछा है, यानी पहला क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है। देखिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, यदि आता है आपको तो क्या कर वीडियो को पॉज करके यानी कमेंट में ठोक दीजिएगा। क्या ठोकना नहीं, आंसर को ठेकना है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है? इन सम एनिमल ग्रुप यानी एनिमल का कुछ ग्रुप है, द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट यानी उनकी बॉडी के कंपार्टमेंट में डिवाइड है। विथ एट लीस्ट सम आर्गन यानी कुछ आर्गन क्या है? सम आर्गन या आर्गन रिपीटेड हैं, कुछ आर्गन लिस्ट ऐसे ही पड़े हैं या कुछ रिपीटेड है। इसका करेक्टर किसका है? सिगमेंटेशन का या मेटामेरिक का या आपको मेटाजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस। ये किसका करेक्टर? यानी मेटामेरिक यानी मेटामेरिज्म जिसमें देखने को मिलता है उसमें ये सारा चीज़ करेक्टर होता है। ठीक, अब सेकेंड नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकेंड पूछा है गिव बिलो आर टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल यानी ये कुछ एनिमल है उस यानी क्या होता है नीचे कुछ दिए गए हैं एनिमल। ईच वन इज ए स्पेशल टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट यानी वो यानी क्या करते हैं। पहला हमारा दिया है यानी क्या होता है कैनोसाइट यानी इंटेस्टिलियर सेल या आपके गैस्ट्रोडर्मल या निमेटोसिस्ट होते हैं। तो आपका ये इंटेस्टाइनल जो सेल होता है ये सारी चीज़ें सिंगल सेल यानी सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट होता है। ठीक, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, इंटेस्टाइनल होता है। ठीक, अब तीसरा नंबर हमसे क्या पूछा? तीसरा नंबर हमसे क्या पूछा है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मैमेलिया द 4 चेम्बर हार्ट मतलब क्या होता है 4 चेम्बर उसके पास हार्ट है। ठीक, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल हो गया और ये राइट ऑरिकल हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर किसमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी एम्फीबियन रेप्टाइल या बर्ड्स ये तो नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो गया यानी क्रोकोडाइल यानी कौन सा ऑप्शन? क्रोकोडाइल बर्ड्स इन मैमल। ये क्रोकोडाइल क्या होता है रेप्टाइल में हमारा कितना 3rd चेम्बर होता है बट उसमें ये क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिसमें क्या पाया जाता है 4 चेम्बर पाया जाता है। बर्ड की बात की जाए तो इसमें भी कितना 4 चेम्बर होता है और मैमल में तो 4 चेम्बर होता तो ऑप्शन ये आपका सत्य है। ठीक, क्रोकोडाइल लिजार्ड या टर्टल ये गलत है। लिजार्ड मैमल इन बर्ड्स ये दोनों गलत है। ठीक है, अब यहाँ से हम यानी 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? 4th नंबर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज़ नो ग्लैंडुलर स्किन यानी इसके पास यानी ऐसा कौन सा एनिमल है इसमें से जिसके पास क्या होता है नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है यानी स्किन इसकी क्या नॉन ग्लैंडुलर है। देखो करिए स्नैक इसकी तो स्केलिन हो यानी हॉर्नी स्केल होता है। फ्रॉग हो गया,
चैमिलियन या टर्टल हो गया, ठीक। उसके बाद क्या, फ्रॉग एंड पिजन, ये इसका जो होता है ये ग्लैंडुलर से यानी क्या होता है नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है, ठीक। और क्रोकोडाइल एंड टाइगर, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। 5वां नंबर क्या हमसे पूछा, 5वां नंबर हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, अरे थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं यार, काहे बेइज्जती करा रहे हो यार तुम, ठीक। देखो क्या दिया, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द कॉमन फीचर, यानी बर्ड हो गया, मैमल में कौन सा कॉमन फीचर है, यानी कौन सा कॉमन फीचर, पिगमेंट स्किन, या पिगमेंट कहाँ, जो बर्ड्स है तो उसमें फीडर होता है ऐसे यार। अल्मेटिक किनारा सेम मॉडिफिकेशन, ये भी गलत है। अब ये क्या होते हैं, यानी विविपेरिटी, ये विविपेरिटी क्या होते हैं, क्योंकि अंडा यानी बर्ड्स अंडा देता है वो विविपेरस हो जाएगा। हम यानी बच्चे शब्द है, हम सब लोग क्या बोलते हैं, जो मैमल होते हैं बच्चा देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वार्म ब्लडर एनिमल, ये नेचर आपका सही है। वार्म ब्लडर एनिमल, कोल्ड ब्लडर एनिमल के बारे में बता देते हैं। वार्म ब्लडर ऐसे एनिमल जो क्या कर सकते हैं, बाहर कुछ कंडीशन रहे, अब आज शरीर की कंडीशन यानी जो फिक्स यानी टेम्परेचर है, हम सब लोगों को यानी 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फिक्स है। चाहे गर्मी पड़े या सर्दी, हमारे शरीर की अंदर की गेंद यानी क्या होती है, ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा, नहीं फिक्स रहेगा, ये ज़्यादा बढ़ गया तो हमें बुखार हो जाएगा, दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें वार्म ब्लडर के एनिमल। कोल्ड ब्लडर एनिमल क्या होता है, यदि इन्वायरमेंटल के हिसाब से नहीं ढले तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद हम 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल बेइंग टू ऑफ द सिंगल टेक्सोनॉमी ग्रुप या ऑर्डर, कौन सा सही, ये भी एनसीईआरटी या एफएमसी में कितना 2012 में पूछ रखा है, ठीक। तो यानी 6ठा नंबर देखिएगा, ये 6ठा नंबर यानी कौन सा, यानी सिंगल टेक्सोनॉमी आपका यानी फॉलो करता है। कैटर यानी क्या होता है, कैटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश या स्टार फिश, या आपका बैट हो गया, पिजन हो गया, आपका बटरफ्लाई, ये सारी चीज़ें अलग अलग। मंकी हो गया, चिंपैंजी, मैंग, गोरिल्ला, ये कहीं कैटेगरी के आते हैं, ये सब प्राइमेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आप क्लासिफिकेशन यदि अच्छे से पढ़े हैं बाबू तो ये सब आप कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से ये सिल्क वर्म, टैप वर्म और अर्थ वर्म, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर यानी 7वां नंबर क्या क्वेश्चन, 7वां नंबर हमसे पूछा है, 7वां नंबर, हाँ 7वां नंबर तो है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये आप सिंगल देखिएगा, ठीक। ये इनकरेक्ट और करेक्ट में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप गलत करके आएंगे आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक। इनकरेक्ट में ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कोस्ट है। मीजोगिलिया प्रेजेंट बिटवीन द इंडोडर्म एंड इक्टोडर्म ऑफ द ओबिलिया, अब ये हमें दो टर्म आ गया, ठीक। अब इसमें हम बता देते हैं, ये आपका मान लेते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर है, ठीक। अब ये जो ऊपर वाला लेयर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म, ठीक। अब इसके अंदर जो ये लाइनिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। देखो भाई उड़ क्यों रहा है, इंडोडर्म। इसके बीच में ऐसे जो लेयर होती है जो क्या करती है, ये जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्या होता है, मीजोडर्म। अब देखो इक्टोडर्म, ये बाहर वाला जो लेयर होता है, ये बाहर वाला ये स्केलेटल बनाने में हेल्प करता है। और ये इंडो लेयर जो होती है, ये क्या करती है, ये जो आर्गन है, ये आर्गन सिस्टम है, उसके ऊपर लेयर बनाने का काम करते हैं। मीजोसील यानी मीजोडर्म क्या होता है, आर्गन बनाने का काम करता है, ठीक। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉरी अभी लगाए ही नहीं यार, कैसे गलत हो जाएगा। मीजोफिलिया प्रेजेंट बिटवीन द इक्टोडर्म यानी इक्टोडर्म इंडोडर्म ओबिलिया, देखो कर दिया। ओबिलिया में क्या होता है, अब देखो इंडोडर्म के बीच में क्या होता है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है तो ये मीजोगिलिया प्रेजेंट है कि नहीं, तो मीजोगिलिया प्रेजेंट है, मतलब उसमें कैविटी नहीं प्रेजेंट है, ठीक। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही है। उसका रेडिकल सिमेट्री फाउंड इन स्टेरिस, ये क्या होता है, ये सही है। यानी फैसियोला हैपिटिका आज सीरो यानी सीडोसिलेमेट एनिमल, ये भी सही है। टीनिया सोलियम ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी सही है। हमसे पूछा इनकरेक्ट ये है, ठीक। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां समझ में आया कि नहीं, 8वें पे चलते हैं, ठीक। ये देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखो कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन, ऐसे किसी क्वेश्चन इजी पूछता मगर एक ही वर्ड गलत करेगा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक। चलिए हम मगर कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम क्या हैं बाबू, शेर हैं, ठीक। देखियो क्या दिया, इन कॉकरोच एंड प्रियान एक्सक्रीशन जो वेस्टेड मटेरियल थ्रू द मालपिजियन ट्यूब्यूल, ये एकदम करेक्ट है। मतलब प्रियान हो गया या कॉकरोच, उसके पास क्या होता है, मालपिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए। जैसे हम एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है तो उसके लिए क्या होता है, इनके पास मालपिजियन ट्यूब्यूल होती है एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक। ये आपका ऑप्शन ये रॉन्ग है, ठीक। ये देखिए का मालपिजियन ट्यूब्यूल नहीं होती। कॉकरोच यदि देखेंगे आप देखिए यानी फ्लेम सेल होता है, यानी मालपिजियन ट्यूब्यूल होता है, ऐसे तरीके से यानी
थोड़ा थोड़ा क्या होता है, किडनी वगैरह ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक, ये आपका इनकरेक्ट है, यानी कॉकरोच हो गया, प्रियान हो गया, इसमें कोई भी मालपिजियन ट्यूब्यूल नहीं देखने को मिलती, ये ऑप्शन सही है। अब देखो करिए, इन टीनोफोरा लोकोमोशन मेडिटी ऑफ द कोम्ब प्लेट होता है, ये आपका सही है, ठीक। इन फैसियोला हेपेटिका फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीसिव प्रोडक्ट, ये भी सही है। अर्थवर्म एंड अर्थवर्म ऑफ द हर्मा यानी कि हर्माफोडाइट एंड दे आर द क्रॉस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर द अमॉन्ग देंग, ये भी सही है। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यानी रॉन्ग हमसे पूछा तो रॉन्ग हमारा ये सही है, ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक। हमें भी देखो कन्फ्यूजन होगा, मालपिजियन ट्यूब्यूल इसमें दोनों में नहीं पाया जाता, ठीक। अब देखिए करिए 9वां नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी तरह से क्या करेंगे, हलवा की भांत हम क्या करेंगे, सबको आपको खत्म। विच आर द फॉलोइंग इज ओबीबीपेरस, ओबीबीपेरस किसे कहते हैं, जो अंडा देता है। पहला हमारा प्लेटिपस या आपका यानी फ्लाइंग फॉक्स जिसे हम बैट कहते हैं, ये अंडा यानी मैमल लगे देते हैं। एलिफेंट ये मैमल देता है, हवेल ये मैमल होता है, यानी ओबीबीपेरस आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 10वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा बझाऊ है, मगर हमें क्या करना है यार, हम बझेंगे कैसे यार, हल्के में ले रहे हो का तुम हम सब लोगों को, ठीक, हल्के में नहीं लेना है, एकदम आपको यहाँ से बझा देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, ठीक। देखिए करिए, यानी कौन सा कॉलम करेक्ट, यानी किससे कौन सा मिलाएंगे तो आपका करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम मिलाते हैं, यानी मिलाना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पोरीफोरा, यानी पोरीफेरा क्या होता है, इसके अंदर कैनाल यानी कैनाल सिस्टम होता है, तो आपका पहला ऑप्शन इस पे जाएगा, ठीक। उसके बाद यानी क्या होता है, अस्केलिमेंथस में क्या होती है आपके, इसमें फेरेंजियल गिल जो होती है मस्कुलर की टाइप होती है, कोम्ब प्लेट की भांत होती है, तो इस पे आप इसे मारिएगा। एनिलिडा यानी एनिलिडा कहाँ जाता है, एनिलिडा जो होता है उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फिक देखने को मिलता है, तो एनिलिडा आप मेटामॉर्फिक पर टिक करिए। उसके बाद यदि आपका आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोडा का करेक्टर क्या होता है, आर्थ्रोपोडा जितने भी होते हैं क्या होता है, ज्वाइंट अपेंडेज होता है कि नहीं, तो ज्वाइंट अपेंडेज पे मारिए। एक बचा है तो एक यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो यानी इसी तरह से हम यदि देखें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ये गलत है, ये गलत हो गया, ये हम पहले इसी आपको मिला देना, जो ऑप्शन सही रहे उस पर ऐसे तुक्का मार देना, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ये सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक। ये एकदम से इजी क्वेश्चन होता है, इस पे बहुत अच्छा नंबर मिलता है, ठीक। अब देखिए 11 नंबर हम देखते हैं, लेबर ऑफ डिवीज़न, और यहाँ से ये भी थोड़ा सा हल्के मत लीजिएगा, ठीक है, हल्के में नहीं लीजिएगा यार, एकदम से कुंटल में हम लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है, लीजिए हमारा सही है, ठीक। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, कहाँ चला गया, विच आर द फॉलोइंग द लेवल ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब बताओ, पहले हमारा क्या बनता, सेल बनता, सेल से टिश्यू, आर्गन सिस्टम, यही सब तुम्हें पकड़ना है। चलिए आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, यदि आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यानी किसमें थे, ओबेलिया में सबसे पहले आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। सॉरी यार, देखते हैं यानी 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर का आपका यानी ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, आर्गन देखने को मिलता है पहले का डी का पहला। ओ भाई ये तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक, मगर हमें क्या करना है, एकदम इजी वे में समझना है। सी वाला ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट है, तो पहला ये जो पहले का डी है, यानी आपका ये फ्रीटी में जो ये है, तो इसमें आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद यानी सेकेंड का ए जो फेसियोला हेपेटिका होता है, इस पे आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद हमारा यानी थर्ड है, ठीक, थर्ड का आपका बी यानी क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनेट होता है, तो इसमें देखने को मिलता है। एक बचा हुआ तो ओबेलिया में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। आज यहाँ देखो करिए, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ से हमारा लास्ट एंड फाइनल आपका 12 नंबर, बॉडी कैविटी इज ए कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म। अब देखो करिए, मीजोडर्म से क्या होता है, लाइनिंग बना रहता है कि नहीं, यानी सच एनिमल को हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट या सीडोसिलोमेट या सिलोमेट बोलते हैं या हीमोसिलोमेट बोलते हैं, ठीक। कौन सा बोलते हैं आप देखिए करिए, हम बोलते हैं यानी उसमें सीडोसिलोमेट मतलब ना के बराबर यानी कैविटी पा रहे तो हम सीडोसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब उसमें कोई भी जगह नहीं है, सिलोमेट मतलब कैविटी होती है ना, यदि कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट रहेगी तो असिलोमेट, यदि थोड़ी सी कैविटी प्रेजेंट रहेगी तो सीडोसिलोमेट, और यदि यानी कैविटी प्रेजेंट रहेगी सिलोमेट बोलेंगे, और यदि कैविटी प्रेजेंट उसमें क्या रहे ब्लड फिलअप रहे तो उसे हीमोसिलोमेट बोलेंगे, ठीक। तो ये आपका सीडोसिलोमेट ऑप्शन सही था। ये था आपका बाबू क्या
एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक, ये दिया आपका एक्सप्लेन के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगली बार मिलेंगे अगले टॉपिक और अगले चैप्टर के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।